शहबाज शरीफ के दौर में CCI के इजलास के लिए मुराद अली शाह को ज़बरदस्ती बुलाया गया हो या नहीं, इसका फ़िलहाल पता नहीं है। लेकिन ये बात तय है कि बलूचिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आला कुद्दूस बिज़ंजो को उस इजलास में आने के लिए ज़बरदस्ती ज़रूर की गई थी। कामरान मुर्तज़ा जो कुद्दूस बिज़ंजो के वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात जो है ज़रूर कह दी है कि मरदमशुमारी के जो फिगर्स थे उनको वैलिडेट करने के लिए जो CCI का इजलास बुलाया गया था, उसमें कुद्दूस के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती जो है वो की गई थी और उनको ज़बरदस्ती इजलास में लाया गया था। और एक लम्हा पे उन्होंने ये भी कहा कि वो तो बेचारे सो रहे थे, और बाद में उन्होंने कहा कि जी ये बड़ा मैं लाइटन रोड पे कह रहा था। लेकिन आपको याद होगा कि उन्हीं दिनों ये बात सामने आ गई थी मीडिया में कि कुद्दूस साहब जो है वो इस इजलास में शिरकत नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उनको बहरहाल आना पड़ा। इस मरदमशुमारी ने बलूचिस्तान के अंदर जो है वो काफ़ी एक सिचुएशन पैदा की, और कुद्दूस साहब इन फिगर्स को लेके बलूचिस्तान हाई कोर्ट गए, जहाँ पे उनकी नहीं सुनी गई। अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस कामरान मुर्तज़ा उनकी तरफ से लेके आए हैं। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है कुद्दूस के मुताबिक तकरीबन कोई 2.25 करोड़ के लगभग थी, जिनको फ़ाइनल जो डेटा था उसमें काट के कोई 1.5 करोड़ के आसपास उसको दिखाया गया। और कुद्दूस जो उस वक्त बलूचिस्तान के चीफ़ मिनिस्टर थे, उनको उस पर एतराज़ है, और उस एतराज़ की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। अब बलूचिस्तान के वो चीफ़ मिनिस्टर नहीं रहे, लेकिन एक बात तय है कि हमें एक दफ़ा फिर पता चलता है कि किस तरह छोटे सूबे और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान जैसे सूबों के साथ हमारा कंडक्ट होता है। चीफ़ मिनिस्टर अगर नहीं आना चाह रहा है तो कैसे ज़बरदस्ती उनको लाया जाता है, और किस तरह ताकत का इस्तेमाल होता है। ये भी ताकत की एक शक्ल है जो कुद्दूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई। लेकिन जहाँ तक बात मरदमशुमारी की है, उस सिलसिले में सिंध में भी बड़ी मज़ेदार किस्म की सिचुएशन थी। सिंध के अंदर मरदमशुमारी का प्रोसेस ख़त्म हो गया था, और सिंध के अंदर अभी भी आपको एक बहुत बड़ा क्रॉस सेक्शन नज़र आएगा जिनको सिंध की असल आबादी के जो फिगर्स दिखाए गए, उन फिगर्स पे अभी तक एतराज़ है। मुराद अली शाह CCI के इजलास में गए, और न जाने का कोई जवाज़ भी उनके पास नहीं था, इसलिए कि उनके सरबरा आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मुस्लिम लीग नून के साथ ये ज़रूर तय किया था कि जी इस मरदमशुमारी के बेस पे इलेक्शंस को हम डिले कर जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाद में इस सारे डिसीजन को साइड पे रख के आ गई, और उन्होंने कहा कि वक्त पे इलेक्शंस होने चाहिए। ये एक पॉलिटिक्स का हिस्सा था, और ये पॉलिटिकल ट्रिक था जो पीपल्स पार्टी ने कंटिन्यूसली खेला। अब जबकि इलेक्शंस की डेट का ऐलान हो चुका है तो मुल्क के अंदर एक गहमा गहमी है। लेकिन सवाल ये है कि अब जब बलूचिस्तान को देखते हैं और नवाज़ शरीफ साहब बलूचिस्तान जा रहे हैं, तो क्या नवाज़ शरीफ जो है बलूचिस्तान के जो असल हालात हैं उस पर बात करेंगे? बलूचिस्तान का जो असल इशू है, यानी यहाँ वहाँ के लोगों का जो असल इशू है कि जी बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं उसमें असल हक़ बलूचिस्तान के लोगों का है, इस केस को नवाज़ शरीफ जो है वो टच करेंगे कि नहीं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि जहाँ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ डिवीज़न्स को कम करना है, और पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बनाना है, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को एक दूसरे के साथ जोड़ना है, तो बलूचिस्तान इसमें बहुत अहम फैक्टर है। नवाज़ शरीफ माजी में ये बात करते रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर महरूमी है, उस महरूमी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्या नवाज़ शरीफ बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के मसाइल को रियल अंदाज में टच करने जा रहे हैं, वहाँ की जो महरूमी है उसको एड्रेस करने जा रहे हैं, या बलूचिस्तान के अंदर
چند سیٹیں جیتنے کے لیے اپنی گیم کے لیے جا رہے ہیں۔ آئندہ دنوں میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جب شہباز شریف سندھ میں آئیں گے تو سندھ کے اندر جو اصل مسائل ہیں ان کو کیا وہ نیشنل لیڈر کے طور پہ ٹچ کرتے ہیں نہیں، یہ بھی نواز شریف کا ایک اور امپورٹنٹ ٹیسٹ ہوگا جو سندھ میں دیکھا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے بلوچستان کے اندر کل ہم دیکھیں گے کہ نواز شریف کیا کہتے ہیں۔